इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक नया भाग आपको सिखाएंगे। इसमें जो भाग है वो मुहावरे। आप सभी को मालूम है कि मुहावरे का जो सवाल है 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रश्न पत्र में ये सवाल पूछा जाता है और इस सवाल को सुलझाने के लिए आज हमें यहाँ इन मुहावरों मुहावरों के बारे में जानकारी लेनी है। तो मुहावरा, सबसे पहले मुहावरा किसे कहते हैं, यानी मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, ये हमें समझना आवश्यक है। तो जब कोई वाक्यांश अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित किया जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि जब कोई वाक्यांश अपने अर्थ को यहाँ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में यानी उसके दूसरे अर्थ में प्रचलित किया जाता है। जैसे कि आप मुहावरा लिखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ एक उदाहरण मैं देता हूँ, इंतजार करना। इंतजार करना ये मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ है राह देखना। राह देखना। कोई वाक्य में उसका आपको प्रयोग करना है। आपको मुहावरा दिया है इंतजार करना। प्रश्न ऐसा है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 8वीं 9वीं कक्षा के लिए ये सवाल पूछा जाता है। 10वीं कक्षा के लिए ये सवाल दो हिस्से में पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस मुहावरे का प्रयोग कैसा करना है। बहुत बार छात्र क्या करते हैं, तो मुहावरा लिखते हैं, अर्थ लिखते हैं और उस अर्थ का वाक्य में प्रयोग करते हैं। ये गलत है। आपको क्या बताया है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर ये इंतजार करना है मुहावरा दिया है, उसका अर्थ है राह देखना। तो उसका प्रयोग कैसे करना है। छात्र बार बार ये गलती करते हैं और इस गलती के कारण उसके अंक जाते हैं। तो इसका जो वाक्य है, तो वाक्य क्या होगा, आप कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन यह वाक्य व्याकरण दृष्टया अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे मैं आपका इंतजार करता हूं। अरे वाक्य यहां हमने उसका प्रयोग किया है, उसे अधोरेखित करना है। जहां मुहावरा दिया है उसे अधोरेखित करना है। इस अर्थ का यहां प्रयोग नहीं करना, वाक्य में सिर्फ अर्थ लिखना है और इस मुहावरे का जो प्रश्न पत्र में मुहावरा दिया है उसका ही उसमें प्रयोग करना है। ये 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए, लेकिन 10वीं कक्षा के लिए क्या सवाल, ऐसा ये भी सवाल होता है, उसी प्रकार भी पूछा जाता है। लेकिन और एक सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों का, कौन से दिए मुहावरों का निम्नलिखित वाक्यों में चयन करके लिखो। चयन करना मतलब बदल करना है।
उसके जगह वह लिखना है। अगर ये वाक्य आपने लिया तो यहाँ आपको ऐसा वाक्य भी दिया जाता है 10वीं कक्षा के लिए, और ऊपर कंस में ये ऐसे मुहावरे 2-4 दिए जाते हैं, उसे ढूंढना है और उसका प्रयोग करना है। इसका नहीं करना, उसका करना है, सिर्फ 10वीं कक्षा के लिए। मुहावरे का चयन लिखा है, चयन यानी बदल। समझ में आता है क्या? ये प्रश्न पहले समझो 10वीं कक्षा के छात्रों, ताकि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसा हो तो इसी प्रकार करना है। और सवाल ऐसा है कि कंस में, निम्नलिखित कंस में दिए मुहावरे का निम्नलिखित वाक्यों के जगह चयन करके लिखो। चयन यानी बदल। तो अभी ये वाक्य कैसा होगा? ये मुहावरा दिया है, उसका ये वाक्य दिया है, तो थोड़ी देर के लिए ये मुहावरा ऐसे कई दिए हैं मुहावरे। राह देखना या जी चांद से लगना, ऐसे मुहावरे दिए जाते हैं। लेकिन जिसका सही वाक्य है उसमें उसका प्रयोग करना है। अभी यहां इसे उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। यहां आपको इसका वाक्य कैसा होगा? मैं आपकी राह देखता हूं। यहां राह देखता हूं, वाक्य ये है। समझ में आ गया? वाक्य ये है और इसका ऊपर अर्थ दिया है। उस अर्थ का अपने वही वाक्य में उसका प्रयोग करना है, और वाक्य व्याकरण के दृष्टिया अर्थपूर्ण होना चाहिए। ये 10वीं कक्षा के लिए निम्नलिखित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ऐसा सवाल 10वीं कक्षा के लिए पूछा जाता है। तो आपको ये महत्वपूर्ण है। 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा के लिए 2 अंकों के लिए, 10वीं कक्षा के लिए 2 अंकों के लिए ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो कई उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि यहां कोल्लू का बैल बन जाना, कोल्लू का बैल यानी कोल्लू का बैल, कोल्लू का बैल हो जाना मतलब मुहावरा है। उसका अर्थ है लगातार काम से लगे रहना, लगातार काम से लगे रहना, उसका अर्थ है। उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो अपने वाक्य में करना है, जो आपको वाक्य अच्छा लगेगा। लेकिन यह वाक्य व्याकरण के अनुसार अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर अर्थपूर्ण वाक्य नहीं होगा तो आपको अंक नहीं मिलेगा। यहां आपको अर्थ लिखेगा तो आधा गुण मिलेगा। वाक्य तैयार करेंगे तो आधा गुण, कुल मिलाकर 1 गुण मिलेगा। तो आपको वाक्य सही लिखना है। तो मैं वाक्य लिखता हूं, आजकल महंगाई में
आजकल महंगाई ने अच्छे भले आदमी को कोल्हू का बैल बना दिया है। आदमी कोल्हू का बैल बना दिया है। उसी प्रकार आप लिखेंगे तो यही अर्थ सही है, वाक्य सही है, 1 अंक आप पा सकते हैं। 8वीं कक्षा के लिए 2 अंक है। तो उसी प्रकार आपको ऐसे कई मुहावरे आपकी किताब में आए हैं। इन मुहावरों का क्या करना है, इन मुहावरों को ढूंढना है और उसका अर्थ जो है, अर्थ लिखकर वाक्य तैयार करने हैं। तो अभी आपको ऐसे कई वाक्यों का मैं यहाँ प्रयोग करके दिखाता हूँ और आपको बाकी वाक्य आप घर पर तैयार करने हैं और अपने नोटबुक में लिखने हैं। तो और वाक्य मैं देता हूँ। यानी धावा बोलना मुहावरा है। धावा बोलना ये मुहावरा है। धावा बोलना, चढ़ाई करना, आक्रमण करना। चढ़ाई करना, इसका हमें सही वाक्य में प्रयोग करना है। भारतीय सेना ने दुश्मन पर धावा बोल दिया। भारतीय सेना ने दुश्मनों पर धावा बोल दिया। ये व्याकरण के दृष्टया यह वाक्य आपको सही लिखने हैं तो आपको अंक मिलेगा। या और कई उदाहरण देता हूं। प्राणों की बाजी लगाना मुहावरा है। बलिदान करना, मरने को तैयार हो जाना, ऐसा उसका अर्थ है। वाक्य में प्रयोग तो आप सही अपने अपने वाक्य के अनुसार करेंगे। ये कोई ऐसा ही नहीं करना जैसे मैं करता हूं वाक्य। आपको जो वाक्य आएगा उसमें सही प्रयोग करना है। व्याकरण की दृष्टि अर्थपूर्ण होना चाहिए। या उसके बाद फुलाना समाना, ये बहुत आनंदित होना, बहुत खुश होना। परीक्षा में पास होने के बाद बच्चा फुलाना समा दिया, नहीं ऐसा वाक्य तैयार करो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यह वाक्य जो है और प्रश्न निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऐसे लिखा जाता है, अपने वाक्यों में। ये उसी प्रकार लिखना है और निम्नलिखित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये 10वीं कक्षा के लिए मैंने पहले ही बोला था किया जाता है। तो उसी प्रकार उस प्रश्न में कंस में कई 2-4 मुहावरे दिए जाते हैं और वहां भी मुहावरे दिए जाते वाक्य में। तो वाक्य में का मुहावरा निकालना है और वाक्य में समझो दिया है धावा बोलना।
तो यहाँ उसका यहाँ परिवर्तन चयन करना है। भारतीय सेना ने दुश्मनों पर चढ़ाई की, यानी वाक्य आपको परावर्तित करना है, वाक्य में परिवर्तन होता है। भारतीय सेना ने दुश्मनों पर चढ़ाई की, चढ़ाई करना का यहाँ इस्तेमाल किया है, वहां उसे अधोरेखित करो ताकि हमें समझ में आएगा यहाँ उसका प्रयोग किया है। इसका प्रयोग नहीं करना वहां चयन करके में 10वीं कक्षा के लिए। तो उसी प्रकार ये मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना और अपने अंक पाना, ये सबसे के लिए अच्छा है। तो आप सभी छात्रों को स्वाध्याय में देता हूँ कई 20 मुहावरों का अर्थ बताकर अपने सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपको यहाँ स्वाध्याय में देता हूँ और मैं यहाँ रोकता हूँ। धन्यवाद।